जय श्री राम। आज बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। हमारे सनातन धर्म में क्या वर्ण व्यवस्था है और इसमें जो विवाद चल रहे हैं उसके बारे में कि हम शरण लेंगे किसकी। हम शरण लेंगे शास्त्र की। शास्त्र की क्यों शरण लेंगे? क्योंकि जो लोग किसी व्यक्ति की बनाई हुई किसी पुस्तक को मान रहे हैं वो कितने दिनों पहले बनाई है सबको पता है, पर शास्त्र किसने और कब बनाए हैं, वेद किसने बनाए हैं, अनादि हैं वेद। तो शास्त्र किसी के लिए पक्ष में और किसी के विपक्ष में नहीं है, शास्त्र सबके लिए बराबर है। अब देखना यह है कि हम उसको मानते कैसे हैं। कोई एक नास्तिक व्यक्ति था महाराज, वहां पे लिखा था वेद पढ़ना मना है, इतना तो एक लाइन में लिखा था नीचे में, और अगले ही पेज पलट के देखते हैं तो वहां पे लिखा आएंगे अशुद्ध अवस्था में। अब एक नास्तिक ने देखा और सबको बताते फिरा कर देखो वेद पढ़ना मना है, ये वेद की पुस्तक में लिखा है और आप लोग वेद पढ़ते हैं। तो जो समझदार नहीं थे उन्होंने तो कहा कि ठीक आप सही बता रहे हैं कि वेद में लिखा है कि वेद पढ़ना मना है। पर ठाकुर जी की कृपा से कई लोग समझदार होते हैं, उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा आगे पेज पलटा कर तो देख और भी क्या लिखा है। तो उसमें लिखा था कि वेद पढ़ना मना है, और पन्ना पलटा तो उसमें लिखा है कि अशुद्ध अवस्था में मना है। उसने वो तो बताया नहीं, सिर्फ बता दिया कि वेद पढ़ना मना है और सब मान बैठे। तो यहाँ पे है नास्तिकवादी होते हैं जो आधी ही बात को बताते हैं, पूरी बात को बता देंगे तो फिर वो रहेगा क्या उनके पास। शूद्र हमारे अंग है, हमारा अंग है और हम उन्हें अंग ही रखना चाहते हैं, हम घृणा नहीं करते। यदि वे अंग का ठीक काम करते हैं तो जैसे माला के एक सूत्र में कई मोती पिरोए जाते हैं। एक आप धागा लेंगे उसमें कई सारे मोती आप पिरो देंगे, एक आप धागा लेंगे उसमें कई सारे फूल आप पिरो देंगे। बस वैसी ही वर्ण व्यवस्था है कि एक सूत्र में हम चारों भाई बंधे हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम चारों इसमें पिरोए हुए हैं। अब बताइए इसमें क्या अंतर है? माला एक ही है, उसमें चारों को पिरो दिया है तो क्या हुआ? इतनी सिंपल सी बात है। जैसे एक हिंदू सूत्र में हम सब वर्ण गोते हुए हैं, हिंदू नाम का एक धागा है और उसमें हम सब लोग पिरोए हुए हैं। मान लीजिए 4 या 5 फूल हैं और एक धागा है, उसका नाम है हिंदू, उसका नाम है सनातन, और उसमें ही सब पिरोए गए हुए हैं। तो उसमें कौन बड़ा और कौन छोटा, सब अपने अपने स्थान पे सब ठीक है। इसी प्रकार हम 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय हाथ, वैश्य ऊरु और चतुर्थ वर्ण पैर। पैर कभी ये नहीं कहते कि हम 6 महीने चल लिए। पैर कभी किसी व्यक्ति के पैरों ने ऐसा कहा है कि भाई हम देखो अब 25 साल के हो चुके हैं और जन्म से लेके अभी तक हम ही आपको ढोते हुए आए हैं, अब हम नहीं चलेंगे। अब आप कैसे चलोगे? बोले अब आप मुड़ के भर चलो, सिर के भर चलो। अभी तक कैसे चलते थे? बोले पैर के भर। अब पैर बोलने लगे कि हम नहीं चलेंगे, पैरों ने मना कर दिया, अब आप मुड़ के भर चलो। कहा है कभी? नहीं। शरीर के अंगों में कितना संगठन है। यदि शूद्र मानो पैर जिनको कहा है, पैर का कांटा चुभ जाए तो ब्राह्मण के मुख से क्या निकलेगा? मान लीजिए आपके पैर में कांटा लग जाए तो आपके मुख से क्या निकलेगा? हाय राम। और हाथ जो कि क्षत्रिय हैं तुरंत जाएंगे और उस कांटे को निकाल फेंकेंगे। तो कांटा किसको लगा? बोला कौन? और फिर उस कांटे को निकाला किसने? कितना संगठन हमारे अंगों में है। पैर में लगा है कांटा और मुंह से निकला है हाय राम, दर्द हुआ,
आंख से आया आंसू, और हाथों ने क्या किया, हाथ जाके उस कांटे को निकालते हैं। ये हमारे शरीर का संगठन देखिए आप, इतनी अच्छी व्यवस्था ठाकुर जी ने दी हुई है, पर फिर भी पता नहीं किस लिए हम, पैर में लगेगा कांटा, मुख से हाय निकलेगा और क्षत्रिय रूपी हाथ उस कांटे को निकाल फेंकेगा। जैसे एक घर में 5 व्यक्ति हों, 10 व्यक्ति हों अथवा 50 व्यक्ति हों, परंतु सबका काम भिन्न है। कोई मुनीम है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियरिंग है, कोई किसान है, कोई मास्टर है, कोई प्रोफेसर है, अनादि अनादि आदि आदि जितने भी हैं, सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं। 50 व्यक्ति की एक काम तो करेगा नहीं कोई। तो कोई अध्यापक है, कोई विद्यार्थी है, पिता पुत्र की आज्ञा का पालन करता है, छोटा भाई बड़े भाई की आज्ञा का पालन करता है। स्त्री पति से कभी ये कहती है कि मैंने 20 साल या 5 साल आपके नाम की चूड़ी पहनी है, अब 5 साल आप मेरे नाम की चूड़ी पहनो, कभी नहीं कहती है। कभी स्त्री ने कहा कि एक बच्चा मैंने पैदा कर दिया, एक बच्चा आप पैदा कर दो, हो सकता है। जब ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या कहोगे? स्त्री ने तो कभी नहीं कहा कि मैंने चूड़ी पहनी 2 साल, अब आप पहन लो, एक बच्चा मैंने पैदा किया है, दूसरा आप कर दो। वर्ण व्यवस्था, जिसका जो कार्य है वो व्यक्ति वही करेगा और उसको करने में कोई दिक्कत भी नहीं है।